कृपया महाराज आप बताइए, हमको आदेश दीजिए कि कैसे लोहारगल कैसे फेमस हुआ, किसके बारे क्या विशेषता है। जय श्रीमन नारायण। मैं वेंकटेश पीठ से आचार्य स्वामी अश्विनी आचार्य, लोहारगल धाम वेंकटेश पीठ से। भगवान वेंकटेश के दरबार में हम लोग आज बैठे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोहारगल तीर्थ की वेंकटेश पीठ पे आज आप दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकालीन भगवान वेंकटेश का यहाँ आगमन हुआ है और यहाँ पे इस लोहारगल धराभूमि के बहुत सारे तथ्यात्मक विषय जुड़े हुए हैं। यहाँ से भगवान सूर्य यहाँ से पत्नी विराजे हैं, भगवान परशुराम जी का यहाँ प्रायश्चित यज्ञ हुआ है। तो हम पूर्व की घटना से हम थोड़ा वाकिफ होते हैं। सबसे प्रथम में यहाँ 24 कोस का ये 72 किलोमीटर का स्थान है। यहाँ जल के रूप में इसको स्थान को माना गया है। क्षीर सागर का टुकड़ा बोलते हैं इसको प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से। अच्छा जी। और यहाँ पे भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का मत्स्य अवतार का वर्णन कुछ ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि पद्म पुराण ग्रंथ में कुछ उल्लेख इसका आता है। इस प्रकार से यहाँ भगवान का प्रथम अवतार हुआ है। उसके बाद ये जल बड़ा ही पवित्र हुआ, तो इस जल के दर्शन करने से भगवान के श्री ब्रह्म पद को प्राप्त होने लगे लोग। तो भगवान ने इसकी व्यवस्था को बदलने के लिए कि सीधे ही जो पापकर्मी लोग हैं वो सीधे ब्रह्मलोक में ना जाएं, भगवान ने इसको मालकेतु पर्वत से आच्छादित करवा दिया, ढकवा दिया। ढकवाने से इस लोहारगल की ये शाखा के रूप में 7 धाराएं उत्पत्ति हुई जल की, जिसमें प्रथम धारा लोहारगल है, द्वितीय धारा करकोटिका है, जिसका शुद्ध नाम तो करकोटिका है, वैसे किरोड़ी बोलते हैं वर्तमान में। उसके आगे शाकंभरी माता है, उसके आगे नागकुंड है, टपकेश्वर महादेव है, सौभाग्यवती है, खोरी कुंड है। ऐसे करके 7 धाराओं का स्थान प्राचीन काल में स्थापित हुआ है। अब यहाँ लोहारगल में पांडवों के आने से नाम लोहारगल पड़ा है। उससे पूर्व का नाम इसको ब्रह्म क्षेत्र बोला गया है, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ के अधिपति रहे हैं। फिर बीच में सूर्य क्षेत्र भी इसका नाम निकला है। सूर्य नारायण भगवान ने भी स्थान सपत्निक निवास के लिए, जब भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों के मानमर्दन का प्रायश्चित यज्ञ यहाँ पे किया था, उस समय भगवान को स्वर्ण की आवश्यकता थी। तो भगवान वेंकटेश जो है भगवान विष्णु थे, उनसे इन्होंने स्वर्ण की मांग की। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास जो धन विवाह के लिए कुबेर जी से मैंने उधार लिया है, मैं तो माँ लक्ष्मी के वियोग में स्वयं पृथ्वी तल पे आया हुआ हूँ। तो भगवान ने उसी धन में से थोड़ा सा धन जो है भगवान वेंकटेश के स्वरूप में भगवान विष्णु ने परशुराम जी को धन दिया, और उस धन से उन्होंने स्वर्ण से जो है उन्होंने वेदी का निर्माण किया और वेदी का निर्माण करके सब देवताओं को आमंत्रित किया। जो जहां जहां जो देवता बैठे, जैसे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हम देखते हैं कि यज्ञशाला जब बनाते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं, तो पूर्व में सूर्य को बुलाते हैं, पश्चिम में रुद्र को बुलाते हैं। सब देवताओं का आगमन उस समय हुआ और यज्ञ संपन्न होने के बाद में भगवान सूर्य ने स्थान ग्रहण किया सपत्निक निवास के लिए, और भगवान विष्णु स्वरूप वेंकटेश बालाजी महाराज और भगवान शिव, इस प्रकार सब देवताओं के आगमन होकर सबने स्थान ग्रहण किए। यज्ञ संपन्न हुआ। उस समय 2 जातियों का उद्गम हुआ, खंडेलवाल ब्राह्मण, खंडेलवाल वैश्य समाज, 2 जातियों का उद्गम माना गया यहाँ से। तीसरा यहाँ से माहेश्वरी समाज का उद्गम हुआ, उसकी भी अलग कथा है। उसके प्रकार से आगे की बात करें हम तो लोहारगल जो नाम पड़ा, उस समय इसका नाम था ब्रह्म क्षेत्र, के बाद सूर्य क्षेत्र हुआ। कालांतर में इसको शंखपदम बोलने लगे। अब शंखपदम के बाद में यहाँ लोहारगल नाम पड़ा। लोहारगल पांडवों के आने से पड़ा है। पांडव यहाँ 2 बार पधारे हैं, 2 बार पांडव आए हैं। दोनों में से पहले बार पांडव जब अज्ञातवास था 1 वर्ष का, जिसमें पांडव विराटनगर में छुपे हुए थे, वहां का पांडवों ने कीचक राक्षस का वध करने के बाद का समय जो आकर के यहाँ छुप के व्यतीत किया, जिसका प्राचीनता के द्योतक के रूप में हमारे यहाँ मंदिर सूर्यनारायण के पीछे जो है गुफा के रूप में भी उसका प्राचीनता का एक पद चिन्ह है, और एक भीमकुंड के रूप में जल है जहाँ पे पांडवों के शस्त्र गले हैं। द्वितीय बार पांडव यहाँ पे आए हैं, तब यहाँ पे उनके शस्त्र गले हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से नारद मुनि ने उनको बताया कि आप जाकर के तीर्थ यात्रा करें, जहां जिस तीर्थ में आपके शस्त्र गलेंगे वहां आपकी मोक्ष हो जाएगी। तो मोक्षदायी तीर्थ माना गया, यहाँ पांडवों की मोक्ष हुई, इसलिए इसको गुरु तीर्थ का पद दिया गया। हमारे 3,500 करोड़ तीर्थों में से 68 तीर्थों का प्रधानता दी गई। 68 तीर्थों में से लोहारगल को गुरु तीर्थ का पद दिया गया। तो यहाँ से लोहारगल से पांडवों को मोक्ष मिली, इसलिए मोक्षदायी तीर्थ माना गया है। तो यहाँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और भगवान सूर्य की तेज की वृद्धि के लिए यहाँ विशेष अनुष्ठान आदि होते हैं। और अनन्य प्रकार के जो जन्मांग चक्र में जो प्रारब्ध से दोष बने आते हैं, जो काल चक्र की गणना के माध्यम से नवग्रह शांति के लिए हम लोग आते हैं, उसकी यहाँ उपासना आराधना विशेष की जाती है। और अस्थि विसर्जन का बड़ा यहाँ महत्व है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। जय श्री राम। सभी प्रेमियों से ये रिक्वेस्ट है कि महाराज आप लोहारगल पे आए तो महाराज जी से जरूर मिलें और इनका आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपके जीवन में सभी काम मंगलमय हो। जय श्री राम। थैंक यू महाराज जी।